बिलासपुर के लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में आयोजित सी सर्व पहल के कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण की एक नई इबारत लिखी गई, जहां राष्ट्रीय महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया रहाटकर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। मंच से महिलाओं को संबोधित करते हुए विजया रहाटकर ने गर्व के साथ कहा कि आज की महिला हर क्षेत्र में अग्रणी है, चाहे वह पुलिस हो, डिफेंस हो या आर्मी। भारत माता की रक्षा के लिए बेटियां कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इसी कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रश्मित कौर चावला ने अपने संघर्ष और सफलता की कहानी साझा करते हुए बताया कि कैसे दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। उन्होंने सी सर्व पहल की बारीकियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह केवल एक अभियान नहीं बल्कि महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने और उनकी समस्याओं का संवेदनशीलता से त्वरित निराकरण करने का एक सशक्त माध्यम है। रश्मित कौर ने खाकी वर्दी की जिम्मेदारी और कर्तव्यनिष्ठा पर जोर देते हुए समाज से इस पहल में जुड़ने का आह्वान किया, ताकि अनुशासन और सुरक्षा के समन्वय से बिलासपुर में एक भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। यह आयोजन न केवल महिला अधिकारियों की नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है, बल्कि पुलिस प्रशासन के उस मानवीय चेहरे को भी सामने लाता है जो समाज की आधी आबादी की सुरक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित है। इस दरमियान कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनेश सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। त्वं हि प्राणः शरीरे बहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तोमार प्रतिमा गढ़े मंदिर। आज प्रतीत हो रहा है हमारे इस सी सर्व कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन करते हैं तो हमें हमारी शक्ति का अंदाजा होता है। तो जो आप सभी उस समाज से हैं, उस संस्कार से हैं जहाँ पर हमारी सृष्टि का प्रारंभ, हमारी दुनिया का प्रारंभ ही स्त्री से हुआ है। त्वम स्त्री, जो वेद का वर्ड है त्वम स्त्री, तो आपको कहीं जगाने की जरूरत नहीं है। आप सब के भीतर असीम शक्ति है, असीम पावर है। और देश की हमारी भारत सरकार, राज्य सरकार और जैसा कि मैडम से डिस्कशन हो रहा था कि ग्रॉस रूट लेवल पर आपके पास जाकर आप तक संदेश देकर आपके भीतर की क्षमता को एक्सप्लोर करना, ये काम हो रहा है। निश्चित आंचल बहुत खूब है, तेरे माथे पर ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम लहरा लेती तो और अच्छा होता। तो आप सब, जो एक महिला की गरिमा होनी चाहिए, जो उसके एटिकेट्स होने चाहिए, उसको मर्यादित रखते हुए, लेकिन अगर आप ऐसी सर्विसेज में जहां आपको थोड़ी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिलती है, लेकिन अगर आप उसमें भी अपने आप को सशक्त रूप से सामने लाएंगे तो हम एक बहुत अच्छा हिंदुस्तान आगे बना सकते हैं। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक और कोट कहना चाहूंगी जो मोहम्मद इकबाल जी का है, जिन्होंने सारे जहां से हिंदुस्तान लिखा था। उन्होंने कहा था, तू शाही है, तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमान और भी है। तो शाही एक वर्ड होती है जो बहुत ऊंचा उड़ती है, तो आप सब शाही हैं। और परवाज है काम तेरा, मतलब निरंतर उड़ते रहना आपका काम है, आपको रुकना नहीं है, आगे आसमान और भी है। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं कर्नाटक बेंगलुरु से बिलोंग करती हूँ। मैं एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, बहुत सारे हमारा यंग जनरेशन जो युवा महिला हैं, वो लोग यहाँ प्रेजेंट हैं। अक्सर क्या चाहते हैं, मैं भी एक महिला हूँ, थोड़ा ट्रेडिशनल फैमिली से आई हूँ, भले कैपिटल सिटी की हूँ बेंगलुरु की, जो कर्नाटक का कैपिटल सिटी बोलते हैं, बट हर माता पिता का मन में आ जाते हैं महिला, अरे डिफेंस में क्यों जाना है, सेना में क्यों जाना है। अक्सर आता है ना, आता है नहीं आता है, आता है। वैसे ही मेरे पेरेंट्स भी सोचे जब एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करवा रहे हैं किस लिए ये डिफेंस में जाना है, लेकिन मेरा इच्छा था मैं देश का सेवा करने के लिए।